अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 फंक्शंस एंड ग्राफ एक्सरसाइज 8.3 नया कॉन्सेप्ट है आज स्केच ग्राफ यूजिंग फैक्टर्स। लास्ट जो हमने वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन और स्क्वायर रूट की इक्वेशंस का ग्राफ किस तरह प्लॉट किए जाते हैं, उसी की फर्दर एक्सटेंशन है कि आज हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ होंगे लेकिन यूजिंग फैक्टर्स यूज़ करते हुए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो बनता है पैराबोला। ये तो अब हमें हिफ्स हो चुका है। अब हम फर्दर आगे बढ़ने से पहले ये आपके कॉन्सेप्ट की आसानी के लिए जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो ये है कि हमें ये देखना है कि पैराबोला बनाने के लिए हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए होती हैं। मतलब चार बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिकली तीन है लेकिन फर्दर हम और एक्सटेंड करें तो वो चार हो जाते हैं। मुझे एक मुझे दो पॉइंट्स वो मिल जाएं जो एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हैं, मुझे दो पॉइंट्स वो मिल जाएं जो एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हैं, एक इसका टर्निंग पॉइंट मिल जाए कि पैराबोला जिस पॉइंट से अपवर्ड या डाउनवर्ड जो ओपन हो रहा है वो टर्निंग पॉइंट मिल जाए। मतलब मुझे ये पॉइंट मिल जाए या ये पॉइंट मिल जाए, इन दोनों में से मुझे कोई भी एक पॉइंट मिल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पैराबोला कहाँ से टर्न हो रहा है। अच्छा, इसी तरह मैं दूसरे पैराबोला की तरफ जाऊँ तो उसमें भी मेरे पास यही चीज़ें हैं भाई कि मुझे एक्स एक्सिस से जो इंटरसेप्ट मिल रहा है वो मिल जाए मुझे, और उसके अलावा मुझे क्या मिल जाए, उसके अलावा जो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो मिल जाए और टर्निंग पॉइंट मिल जाए। यानी चार पॉइंट्स मेरे पास अगर मुझे पता चल जाए तो मैं पैराबोला आसानी से प्लॉट कर पाऊंगा। अच्छा, अब मैं और देखता हूँ इसमें भी भाई यही चीज़ें हैं। वाई एक्सिस का पॉइंट मिल जाए, एक्स एक्सिस के दो पॉइंट्स मिल जाए और टर्निंग पॉइंट यानी पैराबोला जहाँ से टर्न हो रहा है वो पॉइंट मुझे मिल जाए तो मैं पैराबोला आराम से प्लॉट कर लूंगा। अच्छा, एक और मैंने प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस का पॉइंट और वाई एक्सिस का पॉइंट ये दोनों सेम ही है। एक्स एक्सिस का पॉइंट और टर्निंग पॉइंट मुझे मिल जाए तो मैं पैराबोला को प्लॉट कर लूंगा। अच्छा, टर्निंग पॉइंट और एक्स एक्सिस के पॉइंट्स में आप देखेंगे एक छोटा सा रिलेशनशिप है। एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं और टर्निंग पॉइंट जो है, जो टर्निंग पॉइंट है वो मिड पॉइंट है एक्स एक्सिस के जो इंटरसेप्ट्स का। जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स। जो टर्निंग पॉइंट है पैराबोला का वो एक्स इंटरसेप्ट्स का मिड पॉइंट है। आप ये इसमें भी देख सकते हैं। इसमें एक्स का जो इंटरसेप्ट है वो 3 है, इसमें 0 है तो 3 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 1.5। अगर मेरे पास 1.5 आ जाएगा तो मैं बाई का कोऑर्डिनेट, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन होगी, मैं आराम से निकाल लूंगा। इसी तरह 3 और -2, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट बनेगा 3 - 2 का 0.5 पे बनेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रिलेशनशिप था, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं अपनी किताब की तरफ। किताब हमें क्या कह रही है कि आपने ग्राफ प्लॉट किस तरह करना है। कह रहा है कि वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी उसे हमें इस फैक्टर में चेंज करना होगा, फैक्टराइज करके इस फैक्टर में हमें चेंज करना होगा। अच्छा, ये फैक्टर अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ये फैक्टर हमें आसान लगेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है आइडेंटिफाई द पॉइंट p, 0 एंड q, 0। ये जो p है ये मुझे पता चल जाए और q मुझे पता चल जाए तो मैं p, 0 के साथ और q, 0 यानी p की जो वैल्यू है उसका 0 के साथ कोऑर्डिनेट बना के एक्स इंटरसेप्ट निकाल लूंगा पहला, और क्यू का 0 के साथ कोऑर्डिनेट बना के वाई इंटरसेप्ट निकाल लूंगा। अच्छा, ये बात वाजे रहे कि ये साइन माइनस पी नहीं कह रहा, ये कह रहा है पी, सिर्फ एक्स माइनस पी हमारे पास टोटल फंक्शन गिवन होगा। साइन हो सकता है किताब में कभी प्लस आए कभी माइनस आए, तो हमें क्या चाहिए होगा अपनी इक्वेशन के मुताबिक बनाने के लिए साइन अंदर माइनस चाहिए, और माइनस होगा तो सिंपल पी की जो वैल्यू होगी वो हम एक्स इंटरसेप्ट में ले लेंगे। इसी तरह साइन माइनस बनाएंगे और क्यू की जो वैल्यू होगी वो उससे अगला इंटरसेप्ट बना लेंगे। फिर हमें क्या करना होगा, टेक एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक्स इंटरसेप्ट निकाल लिया, अब हमें वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा तो हम वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे फंक्शन की इक्वेशन में, तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, ये जो ए है, ये जो इक्वेशन में पहला ए है ये बताएगा कि पैराबोला जो है वो ओपन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, यानी इसका जो मुंह होगा पैराबोला का वो ऊपर की साइड पे खुलेगा या नीचे की साइड पे खुलेगा। फिर क्या करना होगा, हमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे ताकि हम और ज़्यादा प्रॉपर ग्राफ प्लॉट कर सकें। और हमें टर्निंग पॉइंट भी चाहिए होगा। टर्निंग पॉइंट जिस तरह मैंने आपको बताया, टर्निंग पॉइंट जो होगा वो मिड पॉइंट ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, ग्राफ ऑफ ईच क्वाड्रेटिक फंक्शन इस पैराबोला। बिल्कुल, ये तो अब हमें याद है कि पैराबोला की जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला शो करती है। सो वी ड्रॉ पैराबोला थ्रू पॉइंट्स
बिल्कुल कर लेंगे। लोकेट द करेक्ट पॉइंट वेयर द ग्राफ इज टर्निंग। टर्निंग पॉइंट तो हमें पता चल गया जो कि होगा मिड पॉइंट। टर्निंग पॉइंट हमें पता चल गया जो कि होगा मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट्स। तो बेसिकली थोड़ी सी थ्योरी हमने देख ली है। अब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास -2x² + 6x। फंक्शन हमें दिया हुआ है -2x² + 6x, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। अच्छा, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। ग्राफ को फिलहाल छोड़ते हैं, फिलहाल हम इसे सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 में क्या कह रहा था? स्टेप 1 में हमारे पास ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन को इस तरह फैक्टर फॉर्म में कर दो, यानी कि जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाए और दो फैक्टर बन जाएं x - p और x - q के। तो अगर मैं, ये है -2x² + 6x, ये मैं सबसे पहले लिखता हूँ, -2x² + 6x। ये मेरे पास है फंक्शन, इसको मैं कह देता हूँ y। y = -2x² + 6x। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये फंक्शन बनाना है। इसमें से मैं अगर -2x कॉमन ले लूँ, -2x कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? x - 3। तो ये मैंने फैक्टर बना दिए। अब आप कहेंगे कि भाई वहाँ पे तो फैक्टर दिए हुए थे x - p और x - q की फॉर्म में, दो ब्रैकेट होने चाहिए थे, यहाँ पे तो एक ब्रैकेट आ रहा है x - p। तो आपकी आसानी के लिए मैं दो ब्रैकेट कर देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। ये जो x है इसे मैं लिख रहा हूँ x - 0। x - 0 लिखूंगा तो दोबारा ये वही बन जाएगा x, लेकिन हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, आपको भी सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहा है दो फैक्टर्स बना दो। तो दो फैक्टर्स बना दिए। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया। अब मुझे क्या करना है? मुझे कंपेयर करना होगा इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या है? y = a, x - p, x - q। y = कंपेयर इट विथ, इसको मैं लिख देता हूँ कंपेयर इट विथ, कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे मैं कंपेयर करा दूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या है? y = a, x - p, x - q। अब सिंपल कंपैरिजन कराना है और वैल्यूज निकालनी है, कंपैरिजन कराना है और वैल्यूज निकालनी है। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं, a की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? -2। a को मैं इससे कंपेयर कराऊंगा, a की वैल्यू क्या आएगी? -2। अगर मैं p की वैल्यू निकालूं, ये भी माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन है, तो p की जो वैल्यू आएगी मेरे पास आएगी 0। ओके। q की जो मेरे पास वैल्यू आएगी, ये माइनस साइन, x को x से कंपेयर कराऊंगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, q की वैल्यू मेरे पास आएगी, वो आएगी 3। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आई है 0, तो p का जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा, यानी कि ये हमारे पास है x इंटरसेप्ट, ये हमारे पास दूसरा x इंटरसेप्ट है, इसे मैं कह देता हूँ 1, इसे मैं कह देता हूँ 2। ये मेरे पास दो इंटरसेप्ट बन गए। पहला इंटरसेप्ट मेरे पास क्या है? 0,0 बन जाएगा, क्योंकि इसमें y भी 0 है और x भी 0 है। q की टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी? q की टर्म मेरे पास बन जाएगी 3,0, क्योंकि इसमें q की जो वैल्यू है वो है 3, और y इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट वो होता है जिसमें जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो अच्छा, इसे हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। ये p और q की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? आप सिंपल इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दो। यानी ये जो इक्वेशन है मेरे पास, जो मेन इक्वेशन है मेरे पास, मेन इक्वेशन मेरे पास क्या है? मेन इक्वेशन है मेरे पास -2x² + 6x। ये है मेरे पास मेन इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन में y = -2x², ये इक्वेशन है, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो -2x² + 6x बन जाएगा मेरे पास। ये मैं फर्दर आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास p की वैल्यू 0 और q की वैल्यू 3 जो आई है, उसका एक और स्टेप है, यानी एक और तरीका है। तो इसको मैं लिख देता हूँ अनदर मेथड के नाम से, ताकि आपको ये याद रहे। आपने ऊपर वाला मेथड ही फॉलो करना है, मैं सिर्फ अनदर मेथड के नाम से इसे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि हमें आसानी रहे। ठीक है। अच्छा, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। माइनस, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, माइनस का मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा x²। x भी कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा x + 3। ये मेरे पास बन जाएगा x + 3। ठीक है। अच्छा, माइनस का 2 मैं उधर ले जाता हूँ, ये बन जाएगा 0। एक फैक्टर मेरे पास बन जाएगा x, एक फैक्टर मेरे पास बन जाएगा x + 3। x की वैल्यू को मैं 0 लेता हूँ, x को मैं 0 के इक्वेट करूंगा, और x + 3 को भी मैं 0 की इक्वेट करूंगा। अच्छा, ये मेरे पास बन जाएगा फैक्टर
एक थोड़ी सी गलती हुई है, ये में होगा माइनस का, ठीक है। ये मेरे पास बन जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा। ये फैक्टर मेरे पास बन जाएगा माइनस का, तो ये तो बन जाएगी एक्स की वैल्यू 0, और यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू बन जाएगी 3। तो ये एक्स की वैल्यू मेरे पास 0 कब आई, जब मैंने वाई की वैल्यू 0 पुट की, और एक्स की वैल्यू 3 कब आई, जब मैंने वाई की वैल्यू 0 पुट की। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट मेरे पास बन जाएंगे 0, 0 और बन जाएगा 3, 0। यही चीज़ हमने ऊपर की थी, 3, 0 और 0, 0। ये फैक्टर से निकालने का तरीका है, और ये अगर आप इक्वेशन में पुट कर दोगे वाई की वैल्यू 0 सॉरी, तो ये इक्वेशन से निकालने का तरीका है। तो हमने पॉइंट्स निकाल लिए, यानी एक्स इंटरसेप्ट हमने निकाल लिया। अब हम जाते हैं किसकी तरफ, अब हम जाते हैं वाई इंटरसेप्ट की तरफ, या उससे पहले वाई इंटरसेप्ट से पहले हम निकाल लेते हैं इसका टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट वाई इंटरसेप्ट से पहले हम निकाल लेते हैं इसका टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला। टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला मैंने आपको बताया है, जो कि होता है मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट, मिड पॉइंट ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट, मिड पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, जो कि होगा मिड पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे पहला क्या है, 0 और 3, तो 0 + 3 ÷ 2, जो कि बराबर होगा 1.5 के। तो मिड पॉइंट का जो एक्स इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास 1.5 आ गया। अब मुझे वाई, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू 1.5 इन, जो हमारे पास मेन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू -2x² + 6x। अगर मैं इसमें इसका टर्निंग पॉइंट पुट कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। x की वैल्यू में 1.5 पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास y आ जाएगा -2 1.5 का स्क्वायर +6 इंटू 1.5 का स्क्वायर। अच्छा, आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। जो y का आंसर आएगा मेरे पास 1.5 पुट करने के बाद, वो आएगा मेरे पास 4.5। तो ये एक और टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास। कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या बनेगा, इसको अगर मैं लिखूं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मेरे पास बन जाएगा इसका x की वैल्यू मैंने 1.5 पुट की, तो y की वैल्यू मेरे पास आई 4.5। इसे मैं कह देता हूँ टर्निंग पॉइंट TP करके कह देते हैं इसे, अपनी याद दहानी के लिए। मेरे पास x इंटरसेप्ट आ गया, दोनों x इंटरसेप्ट आ गए, टर्निंग पॉइंट आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा इसका y इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मैंने निकाल लिया, अब मैं निकालूंगा इसका वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकाला था उसी तरह वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। और वाई इंटरसेप्ट सिर्फ ये आपने समझना है कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बता दिया 4 पॉइंट्स मेन है, बाकी तो एडिशनल पॉइंट्स आप जितने निकालना चाहें निकाल लें। 4 वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, जिसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी। अब मेरे पास जो इक्वेशन है मैं उसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। इक्वेशन मेरे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू -2x² + 6x। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये टर्म भी 0 बन जाएगी, और ये टर्म भी 0 बन जाएगी, तो y मेरे पास आ जाएगा 0। तो x इंटरसेप्ट का ऑर्डर पेयर मेरे पास क्या बनेगा, x इंटरसेप्ट का ऑर्डर पेयर मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा x, y इज इक्वल टू 0, 0। ये मेरे पास क्या है, y इंटरसेप्ट। ये मेरे पास क्या है, वाई इंटरसेप्ट, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो 4 पॉइंट्स तो मेरे पास आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब मैं चाहूँ तो अपनी आसानी के लिए, अच्छा एक और चीज़ मुझे करनी है, मुझे ए देखना है, ए क्या है, क्योंकि ए डिफाइन करेगा कि इसने ओपन अपवर्ड होना है या ओपन डाउनवर्ड होना है। ए की वैल्यू है -2, ए की वैल्यू है -2, तो मैं इसे यहीं लिख देता हूँ। ये क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड्स। ये ओपन डाउनवर्ड्स क्यों होगा, क्योंकि ये जो माइनस साइन है ये डिफाइन करेगा कि इसने ओपन अपवर्ड होना है या ओपन डाउनवर्ड होना है। अब ये कह रहा है, ठीक है, मेरे दोबारा से अपनी उस पर आते हैं। हमने क्या क्या कर लिया है भाई, हमने एक्स इंटरसेप्ट मालूम कर लिया, ये एक्स इंटरसेप्ट था, ये वाई इंटरसेप्ट मालूम कर लिया, ए का साइन मालूम कर लिया। फिर कह रहे कुछ एडिशनल पॉइंट्स मालूम कर लो। एडिशनल पॉइंट्स मालूम कर लेते हैं कुछ। क्या करना होगा एडिशनल पॉइंट्स मालूम करने के लिए, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें एडिशनल पॉइंट्स अपने ग्राफ में जो हमारे पास फंक्शन है उसमें पुट करना है। फंक्शन में लिख देता हूँ, फंक्शन मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू -2x² + 6x। अच्छा, मैं कह रहा हूँ पहले x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 1। अच्छा, ये आप खुद कर लीजिएगा, x की वैल्यू मैंने 1 पुट की,
तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4, x की वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू आ रही है मेरे पास, x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू आ रही है मेरे पास 4। ठीक है। अच्छा ये कैसे आ रहा है, ये जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना तो हमें पता चलेगा। जब x की वैल्यू मैंने 3 पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0। अच्छा भाई, जब x की वैल्यू मैंने, अच्छा और आगे चलते हैं, जब x की वैल्यू मैंने 4 पुट की तो मेरे पास y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -8। या आप रेंडमली जितने पॉइंट्स पुट कर सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। फिर हम करते हैं भाई, x की वैल्यू कुछ नेगेटिव ले लेते हैं। अच्छा 0 पुट की तो y की वैल्यू फिर 0 आई। फिर x की वैल्यू मैंने -1 पुट की तो y की वैल्यू -8 आई। x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू -20 आई। ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इसे अब प्लॉट करता हूँ अपने पैराबोला में। सबसे पहले मैं प्लॉट करता हूँ मेरे पास जो इंटरसेप्ट आए थे। इंटरसेप्ट मेरे पास क्या है, 0,0 और 3,0। 0,0 और 3,0, ये मैंने दो इंटरसेप्ट मैंने प्लॉट कर दिए। 0,0, 3,0, ये इंटरसेप्ट मैंने प्लॉट कर दिए। फिर क्या मुझे प्लॉट करना है, फिर मुझे टर्निंग पॉइंट प्लॉट करना है। टर्निंग पॉइंट क्या है इसका, 1.5, 4.5, 1.5, 4.5। तो 1.5, 4.5 पे टर्न हो रहा है, ये हमने देख लिया, इसी पॉइंट पे टर्न हो रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है। वाई इंटरसेप्ट मेरे पास क्या है, तो 0,0। वाई इंटरसेप्ट में दोबारा प्लॉट करता हूँ 0,0। ठीक है, वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों सेम है, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर हमें क्या करना है, फिर कुछ एडिशनल पॉइंट्स इसने कहा है प्लॉट करने के लिए। एडिशनल पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं, एडिशनल पॉइंट्स हम प्लॉट कर लेते हैं इसके। एडिशनल पॉइंट्स कैसे प्लॉट होंगे, एक्स की वैल्यू जब 1 पुट की, एक्स की वैल्यू जब 1 पुट की तो वाई की वैल्यू आई थी 4 हमारे पास। ठीक है, ये पॉइंट प्लॉट कर देते हैं हम। एक्स की वैल्यू जब 2 पुट की तब भी मेरे पास 4 आया था। अब आपको पता चला ये पैराबोला है, तभी दोनों के आंसर हमारे पास 4 4 आए थे। ठीक है। फिर क्या हुआ, जब मैंने 3 पुट की तो 0 आया। फिर जब मैंने 4 पुट की तो और आगे आंसर जाता रहेगा। इसी तरह -1 पुट करूंगा तो इसी तरह ये पैराबोला डाउनवर्ड जाता रहेगा। ठीक है। ये पैराबोला डाउनवर्ड खुल रहा है, क्यों, क्योंकि हमें हमें तो देखते ही पता चल गया था, क्योंकि ए का जो साइन था हमारे पास वो नेगेटिव था। तो हमने ये पहले ही बता दिया था कि जो पैराबोला का माउथ होगा वो डाउनवर्ड ओपन होगा। फर्दर क्लियरिफिकेशन के लिए हम एक और एग्जाम्पल करते हैं इसकी, एक और एग्जाम्पल करते हैं, कोई इशू नहीं है। कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन x² -x -6। अच्छा, सबसे पहले आप लोग देखते ही बता देंगे ये जो है ओपन अपवर्ड होगा, क्यों, क्योंकि ये जो x² का जो साइन है ये पॉजिटिव है। x² का साइन पॉजिटिव है तो ये जो ओपन होगा ये अपवर्ड ओपन होगा। ठीक है। अब वही काम हमें करना है, दोबारा फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बना देते हैं। सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म है y फंक्शन ऑफ x a x-p जो p और q है वो है x इंटरसेप्ट, वो हमने निकाल भी लिया कि इक्वेशन में अगर y की वैल्यू 0 पुट करें तो p और q हमारे पास दो इंटरसेप्ट आ रहे थे। इक्वेशन मेरे पास क्या है अब, y = x² - x सिंपल मिडिल टर्म ब्रेक कर सकता हूँ मैं। मिडिल टर्म ब्रेक मेरे पास कैसे होगा, x² - 3x प्लस का 2x - 6। तो ये अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, x कॉमन ले लूँ, मेरे पास बन जाएगा x-3 प्लस 2x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ बन जाएगा x-3। ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा x+2 और x-3, दो फैक्टर बन जाएंगे। अच्छा ये इंटरसेप्ट है तो y की वैल्यू मुझे फॉर फॉर x इंटरसेप्ट, अगर ये इंटरसेप्ट है तो y की वैल्यू मुझे लेनी होगी 0। तो y की वैल्यू जैसे मैं 0 लूंगा तो ये बन जाएगा x+2 x-3। तो एक x की जो वैल्यू आएगी मेरे पास आ जाएगी -2 और दूसरे x की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास आ जाएगी 3। वरना मैं क्या कर सकता था, इसे मैं डायरेक्ट कंपेयर भी करा सकता हूँ, इसे मैं डायरेक्ट कंपेयर भी करा सकता हूँ। जो मेरे आंसर आए पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर मैं आपको कंपेयर करा के भी इसके आंसर लाता हूँ। आप देखेंगे कि आंसर दोनों के ही हमारे पास सेम आ रहे होंगे। ये मेरे पास फैक्टर बन गए थे। फैक्टर क्या है, इसे मैं दोबारा लिखता हूँ। फैक्टर ये क्वेश्चन बनी है मेरे पास, y = a x-p x-q। अच्छा a मेरे पास क्या है यहाँ पे, a को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1 है। तो a की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 1। ठीक है।
अब मैं कंपेयर करता हूँ पी है मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये माइनस है, ये प्लस है। मुझे लेकिन चाहिए पी की वैल्यू, लेकिन ये साइन पहले डिफरेंस है, तो पी की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, साइन के चेंज होने के बाद -2। क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, ओके। क्यू की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 3। तो जो वैल्यू मेरी इक्वेशन सॉल्व करने से आई है वही वैल्यू मेरी कंपेयर कराने से आई है। तो दोनों सूरतों में जो आपका आंसर है वो सेम ही आना है। तो इंटरसेप्ट मैं बना देता हूँ। इंटरसेप्ट मेरे पास क्या बनेगा, 0, -2, 0 और 3, 0। एक्स इंटरसेप्ट मेरे पास क्या बनेगा, एक्स इंटरसेप्ट मेरे पास बनेगा, एक्स इंटरसेप्ट मेरे पास बनेगा -2, 0 एंड 3, 0। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसके बाद निकालना होगा टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होता है मेरे पास, टर्निंग पॉइंट मेरे पास होता है मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट्स। मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट जो कि बनेगा -2 + 3 डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 जो कि बन जाएगा 0.5। यानी मुझे जो कोऑर्डिनेट निकालना है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है 0.5। अगर मैं 0.5 को इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एक्स को मैं पुट एक्स इज इक्वल टू 0.5 इन जो मेरे पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -x -6, 0.5 का स्क्वायर -0.5 -6। अगर मैं ये प्लॉट करूंगा आंसर, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -6.25। ये जो मेरे पास आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद -6.25, ये आएगा मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट अगर मैं इसका टर्निंग पॉइंट का निकालूंगा तो क्या बनेगा, टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालूंगा, टर्निंग पॉइंट एक्स की वैल्यू क्या है 0.5 पुट की, तो वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आई -0.25। ये मेरे पास आ गया टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट। एक्स इंटरसेप्ट मेरे पास आ गया है, टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना होगा वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मुझे निकालना होगा, वो भी निकाल लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जिसमें x 0 हो और वाई इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -x -6। अगर मैं 0 पुट कर दूंगा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -6। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो जिसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो मेरे पास बन जाएगा, x की वैल्यू मैंने 0 पुट की थी, तो y की वैल्यू आई है मेरे पास 6। तो ये मेरे पास है y इंटरसेप्ट। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट मैंने निकाल लिया, उसके बाद मैंने टर्निंग पॉइंट निकाल लिया, उसके बाद मैंने वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया। अब मैं कुछ और पॉइंट्स भी प्लॉट कर लेता हूँ, क्योंकि वो कहता है कुछ और पॉइंट्स भी वही प्लॉट कर लो, तो वो भी प्लॉट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉर एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स में मैं एक्स की वैल्यू रैंडम पुट कर लेता हूँ। सबसे पहले 0 पुट करता हूँ, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 पुट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कुछ माइनस में भी पुट कर लेता हूँ, -1 -2 -3। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास को आई, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने सॉल्व कर लेना है। y की वैल्यू आ रही है मेरे पास -6। x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू दोबारा -6 आ रही है। ये सेम कैसे आ रही है, अब तो आपको क्लियर हो गया क्योंकि पैराबोला है जी। लेकिन जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो और ज़्यादा आसानी होगी। x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू -4 आएगी। x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 0 आ रही है। सेपरेट कर लेते हैं। x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है -4। x की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 0 आ रही है। x की वैल्यू -3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 6। तो ये कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे पास। मैं इसे अपने ग्राफ में जो कि मैंने पैराबोला का बनाया हुआ है उसमें प्लॉट करता हूँ। उसमें प्लॉट करूंगा सबसे पहले मैं इंटरसेप्ट पुट कर देता हूँ भाई। इंटरसेप्ट मेरे पास क्या आते हैं, -2, 0 और 3, 0। -2, 0 3, 0 इंटरसेप्ट मैंने प्लॉट कर दिए, ठीक है। फिर मैं प्लॉट करता हूँ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मेरे पास क्या था, 0.5 -6.25। फिर मैं प्लॉट कर दूंगा वाई इंटरसेप्ट क्या है 0, 6 0, -6। फिर मुझे कह रहा है मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं 1 पे
1 पे जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था -6, ठीक है, ऐसा ही है। 1 पे -6 आ रहा है। फिर 2 पे आ रहा था -4, 2 पे आ रहा था -4, ऐसा ही है भाई। 3 पे 0 थी वैल्यू, ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं माइनस की तरफ। -1 पे मेरे पास आंसर आ रहा था, -1 ये है, मेरे पास आंसर आ रहा था 4, ठीक है। 2 पे आ रहा था 0। और अगर मैं इसी तरह आगे चले जाऊंगा तो मैं फर्दर पैराबोला को पॉइंट्स प्लॉट करके पैराबोला बनाता रहूंगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। फैक्टर्स निकाले हमने, फैक्टर्स को कंपेयर कराया उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। फिर हमने दोनों इंटरसेप्ट निकाले, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कंपेयर करा के भी निकाल सकते हैं, और इक्वेशन में वाई की जगह 0 पुट करके भी एक्स इंटरसेप्ट निकाला जा सकता है। फिर हमने टर्निंग पॉइंट निकाला, उसके बाद हमने वाई इंटरसेप्ट निकाला, और फिर कुछ एडिशनल पॉइंट्स निकाले ताकि हम पैराबोला को ग्राफ में प्लॉट कर सकें। फिर ये तमाम चीज़ें हमने ग्राफ में प्लॉट की, जिसमें सबसे अहम पॉइंट्स क्या थे? एक्स इंटरसेप्ट थे दोनों, फिर वाई इंटरसेप्ट था, और फिर टर्निंग पॉइंट था, और फिर फर्दर जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन थे हमने वो उनकी मदद से ग्राफ पे प्लॉट करके पैराबोला का कर्व बना लिया। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। उसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिप्लाई करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।